Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. मेरे वकील को कॉल करो। जी डॉक्टर साहब, कॉल की थी आपने मेरे को? हाँ यार, मेरे असिस्टेंट ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मेरे साथ गद्दारी की उसने। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैंने ये डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा है क्लिनिक में। 2-3 पेशेंट को इन्होंने कोरोना में डालने की कोशिश की है, जिसके बिना पर मुझे कॉल किए इमरान, इनके असिस्टेंट ने। मैंने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब आप बताइए क्या किया जाएगा। मैंने इन्हें अदालत में लाकर पेश कर दिया है। सबूत है आपके पास? सबूत है, 2 जशपदीद गवाह है। जज साहब, एक गवाह मैंने पेश कर दिया है। रही बात दूसरे गवाह की, वो भी मैं पेश कर दूंगा। बाकी आप इनसे जान सकते हैं इनके साथ क्या क्या हुआ है, क्लिनिक में क्या क्या हुआ है, हॉस्पिटल में इनके साथ, और इनके सामने कितने पेशेंट को कोरोना में डाले इन डॉक्टर ने। आप इनसे भी जान सकते हैं। और एक और जशमदीद गवाह है मेरे पास, और इनके अपना क्लाइंट है जो मेरे पास मौजूद है। जी बोलिए, क्या कह रहे जी सर जी, मैं अस्पताल में गया था इसको अपने दिखाने के लिए। मुझे बुखार था। ये डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपको कोरोना है। मुझे तो ये बुखार था, थोड़ा बहुत चीज़ें ना, मेरे को सांस मेरा रुक रहा था। ये मैं इस डॉक्टर का पास आया था, मैंने बोला मतलब मुझे बुखार है। ये बोलता है आपको कोरोना है, आपको कोरोना में डालूंगा। दूसरा गवाह पेश किया जाए। यस जज साहब। जज साहब, ये एक और गवाह मैंने पेश कर दिया आपके सामने। आप कार्रवाई कर सकते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं 5 साल से इसके पास असिस्टेंट की जॉब कर रहा हूँ, और अभी जब से ये मर्ज आया कोरोना का, तब से ये हर एक पेशेंट को मुझे बोला कि कोरोना में डालो, कोरोना में डालो। 3 पेशेंट इसने कोरोना में डाले, और चौथे पेशेंट से मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, वो आ गए, फिर हमने कार्रवाई की। आप कुछ सफाई में डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं अकेले में असिस्टेंट और पुलिस वाले से अकेले मिलना चाहता हूँ। इजाज़त है? मैं जेल में जाऊँ, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए तुम्हारे फ़ायदे के लिए एक चीज़ लेके आऊँ। ये देखो। ये क्या है डॉक्टर साहब? खुद देख लो। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या चाहते हो। जज साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि कानून, अदालत, राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी डॉक्टर के खिलाफ सबूत तो थे, वो भी बिक चुके हैं। ठीक है, उनका जो असिस्टेंट था वो भी बिक गया है। ठीक है, और कोई अब जशमदीद गवाह रहा नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दिया है इनाम में, समझ लें दौलत दी है। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ दौलत मैं आपको बांट दूँ, तो आप ये केस ख़त्म कर सकते हैं। इस केस में कुछ पर्दा डाल सकते हैं आप, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। अभी तो आपने गवाही भी दी, सब कुछ किया, तो यही तो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप तो जज हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। गवाह तो है नहीं, अब गवाही तो कोई भी नहीं दे रहा। दौलत में ले चुका हूँ, अब जो करना है आपको करना है। मैंने इसी हवाले से आपको बुलाया है। अब आप देख लें, सारा फैसला आपके हाथ में। चलो सही है, करते हैं कुछ। ठीक है, इस फैसले को ख़त्म कीजिए और डॉक्टर को बाइज्जत बरी अगर आप कर सकते तो कर दीजिए। ठीक है। जज साहब, ये डॉक्टर पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कुछ, तो मैं चाहता हूँ इन्हें इंसाफ दिया जाए। और इनके खिलाफ जितने भी केसेस थे सारे 2 नंबर केसेस थे, कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल सीधे साधे डॉक्टर हैं, इन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। अब आप क्या कहना चाहेंगे, आप फैसला कर दीजिए। आज अदालत इन गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस केस को खारिज करती है और डॉक्टर उस्मान को बाइज्जत बरी करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इजाज़त है आपको बाइज्जत बरी से। कैसे हो भाई, आप बरी हो गए? Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update.